श्री श्याम सेवा समिति चुलकाना का मामला जो है उलझता जा रहा है। आज उनके खिलाफ जिला रजिस्ट्रार को एक शिकायत दी गई जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और एक शिकायत भी जो है दर्ज कराई गई है जिसमें ये लिखा गया है कि श्री श्याम सेवा समिति चुलकाना द्वारा झूठे तथ्यों पर दिए गए जवाब निम्न प्रकार से हैं, यानी कि जो जवाब उन्होंने पहले दिए थे उनका जवाब बनाकर कुछ सदस्यों ने यहाँ पर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्री श्याम सेवा समिति चुलकाना के खिलाफ एक उनके जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दी गई है और जांच करने के बारे में कहा गया है। आज रजिस्ट्रार समिति के सदस्यों ने जो है बुलाया है इन लोगों को और इनकी जो है बात सुनी है और जांच का आश्वासन दिया है। इस शिकायत में जो लिखा गया है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। उनका कहना है कि दान पात्र खोलते समय ज़्यादातर एक ही परिवार व ग्रुप के व्यक्ति मौजूद रहते हैं। कई बार ग्रामीण वासियों द्वारा ऐतराज करने पर एक या दो मौके पर गांव के मौजूदा व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। वह दान पात्र में कितने पैसे निकलते हैं, किस करेंसी के कितने नोट होते हैं, कितनी विदेशी करेंसी आई है, कितने आभूषण सोने व चांदी के आए हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता। और इसी की शिकायत जो है सदस्यों ने दी है। और ये भी लिखा गया है कि श्री श्याम सेवा समिति के चुनाव उपरांत प्रधान के द्वारा 1 साल तक कमेटी मेंबरों की कोई भी मीटिंग ना बुलाई गई है और ना ही 1 वर्ष तक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अब शिकायत होने पर गबन ऊपर आने पर घर बैठकर कुछ मेंबरों व प्रधान द्वारा गलत तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया गया है। क्या कहना है इनको सीधा आपको सुनवाते हैं। मैं सुरेश कुमार जी हैं, आई एम द काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अदर कमेटी मेंबर्स। आज जो मुद्दा यहाँ था, इन्होंने एक शिकायत की थी प्रधान के बारे में और मंदिर समिति के बारे में कि वहाँ गबन हो रहा है। गांव के जो कुछ मेंबर बनाना ये चाहते हैं भी गांव के और भी मेंबर जोड़े जाएं। जितने मेंबर जो कमेटी के हैं वो बाहर के हैं, गाँव के मेंबर नहीं हैं। और पैसों का लेन देन भी गलत तरीके से हो रहा है। और जो प्रधान है वो वहाँ गाली गलौज करता है, जो श्रद्धालु आते हैं। उस बारे में इन्होंने हमने जो कंप्लेंट फाइल की थी उसका रिप्लाई दिया था। अब हमने उसका जवाब दिया है। कुछ समस्याएं जो रजिस्ट्रार साहब के सामने रखी हैं, जो रजिस्ट्रार साहब की अंडर आती हैं, जो उनकी पावर्स हैं, उन्होंने उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि मैं आज ऑर्डर कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारा तो ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लग के दोबारा से इसकी पूरी जांच हो, इसकी इंटरनल ऑडिट हो। इसका दूसरा पक्ष आया था उनकी तरफ से, जो प्रधान सेवक है रोशन लाल जी और एक सिंगला जी हैं, उनके लड़के हैं, वो ही ऑपरेट कर रहे हैं। और 97 मेंबर बता रही हैं ये, वो कभी नहीं आते, ना किसी गांव में किसी ने देखा। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सिंगला साहब से, जो भाई और वो प्रधान जी हैं, भी गांव के कम से कम 101 मेंबर और बनाओ हर बिरादरी से, तक क्योंकि गाँव में देख रेख करा है मंदिर की। तो बाहर के जो व्यक्ति आते हैं वो आ नहीं पाते कमेटी मेंबर्स। तो इस बारे में पहले भी पंचायत हुई है, एक लड़के ने वहाँ चोरी की थी, उसका FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन वो मना करके जी हम तो कमेटी में और मेंबर नहीं जोड़ेंगे, इनको ही रखेंगे। हमने ये कहा था गांव के और व्यक्ति को जोड़ो ताकि इसकी देख रेख हो सके और दान पत्र जब खुले तब भी गांव के कम से कम 50 व्यक्ति मौजूद हों। और यहाँ जो है एक कमेटी मेंबर हमारे सुरेश जी हैं, मैं भी कमेटी मेंबर हूँ, इनकी तरफ से एक शिकायत दी गई थी। तो उसमें जो है ना एवज में हमको बुला रखा था, रजिस्ट्रार साहब का, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पेश हुए थे। तो उसमें हमारी काफ़ी बातचीत हुई है। उसमें सबसे पहले ये था कि जो हमारा जो चुनाव हुआ था समिति का, वो 5/12/2021 को हुआ था और 5/12/2021 को ही गवर्निंग बॉडी बन गई थी। हर पन्ने परिवार घर से जो है ना, हर बिरादरी से आदमी ले जाएं, प्लस में 80 से 100 लड़के जो युवा है जो वहाँ सेवा करते हैं मंदिर के अंदर, उनमें से भी 20 से 25 लड़के वहाँ प्रॉपर कमेटी के परमानेंट मेंबर बनाए जाएं। लेकिन इस चीज़ पर बिल्कुल प्रधान ने विरोध कर दिया और जो हमारे पहले प्रधान थे नरेश सिंगला जी, उन्होंने बिल्कुल विरोध कर दिया कि हम गांव से कोई मेंबर नहीं बनाएंगे। तो अभी जल्दी जो है ना, और उसके बाद भी इनके खिलाफ एक शिकायत जो है पूरे गांव के सरपंच की तरफ से और गांव की 36 बिरादरी, कम से कम 500-700 आदमी के साइन है। वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में SDM साहब को, DC साहब को ये चली गई थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से हमको जो मैसेज आया है, आज इन्होंने बात भी सुनी है और जो इनके कार्य क्षेत्र की बात है उनको पूरा करने के लिए भी आश्वासन दिया है। तो इसमें जो है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम, उसके अंदर जो है बहुत बड़ा गबन हुआ है पैसों का। उसको लेकर के हम यहाँ आए हैं कि जो कमेटी का चुनाव था वो 5/12/2021 को चुनाव हुआ था और अकॉर्डिंग टू कमेटी बायलॉज के अनुसार जो बैंक में लेटर जाता है वो मैं आपको दे दूंगा अभी, वो 16/12/2023 को गया हुआ है।
तो इस बीच में जो टाइम पीरियड जो बच गया करीबन नियर अबाउट 11.5 महीने का टाइम था, उसमें कम से कम भी 70-80 लाख रुपए निकले हैं और वो गबन हुआ है जो कि पूरी तरह इलीगल है, वो निकाल ही नहीं सकते। ये कुछ समस्या थी उसकी कमेटी की तरफ से, जो प्रधान है वो कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उनके बारे में लिखित में दिया। आज उसके बारे में पहली बार सुनवाई हुई है। अब देखेंगे क्या रजिस्ट्रार साहब कैसे आदेश जारी करेंगे। जो आप दे रहे हो ये एप्लीकेशन किस मुद्दे पे दे रहे हो? इसके कई मुद्दे हैं, 10-12 पॉइंट हैं अलग अलग से, वो उसकी कापी आपको दे देंगे। तो फिलहाल श्री श्याम सेवा समिति चुलकाना समालखा का जो मामला है वो गहराता जा रहा है और इस मामले में जो शिकायत सौंपी गई थी उसकी जांच जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है, हमें जरूर लिखें।